लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाई जा रही है? सरकार का कहना है कि अभी पेपर लीक से जुड़े कई मामलों में जांच और मुकदमे लंबे समय लेते हैं। ऐसे आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया का फायदा मिलता है और छात्रों को लंबे समय तक न्याय का इंतजार करना पड़ता है। नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से करना है ताकि जांच जल्दी पूरी हो और दोषियों को जल्द सजा मिल सके। सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर पेपर लीक से जुड़े संगठित नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फैसला अभी क्यों लिया गया। पिछले कुछ समय से आपको बता दें कि नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और आरोपों सामने आए हैं। इसके बाद देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई। दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई शहरों में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए। विपक्षी दलों ने भी सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला घोषित किया है, लेकिन इसके बाद भी कई सवाल बाकी है। विपक्ष और सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि यह परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल दोषियों को सजा देना काफी नहीं है, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यानी इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन समाधान के तरीके को लेकर के और ये कई सारी बातें और अलग अलग विचार आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रभावी तरीके से काम करती है तो पेपर लीक मामलों का फैसला पहले की तुलना में जल्दी हो सकता है। इससे दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ेगी और भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ सजा ही नहीं बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाना भी जरूरी होगा। अब आगे क्या होगा? अब सभी की नजर इस बात पर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कब और कैसे स्थापित की जाती है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकारें पेपर लीक मामलों की जांच को तेज करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आगे क्या कदम उठाती है। आने वाले समय में इन अदालतों के गठन और उनकी कार्य प्रणाली से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या पेपर लीक रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना पर्याप्त कदम है या इसके साथ परीक्षा प्रणाली में और बड़े सुधार की भी जरूरत है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।